मित्रांनो, शालिनी भक्तिसागरमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने हिंदीमध्ये ऐकणार आहोत संपूर्ण तिरुपती बालाजीचे चरित्र, महात्म्य, जन्म कसा झाला, तुळशीची माता, त्यांची तुलसी माता कशी आहे, कशी झाली तुलसीची माता आणि तुलसीवर सर्वात जास्त त्यांची प्रीती का आहे आणि त्यांना प्रभू श्री रामचंद्रजीचा ज्यावेळेस अवतार होता, राम अवतारमध्ये त्यांना एक पत्नीधारी कसे होते आणि ज्यावेळेस एक सीता लपून दिलेली होती अग्नीने, तर एक सीता दुसरी पत्नी जी होती मायावती, म्हणजे माया बनून आलेली होती ती, जी रावणाजवळ होती, जी नकली सीता होती ती रावणाजवळ होती. तर ती सीता कशी परत, म्हणजे त्यांनी अर्धांगिनी म्हणून कोणत्या अवतारामध्ये त्यांनी स्वीकारली आहे त्या पत्नीला. आणि प्रभू रामजीच्या अवतारामध्ये एकच पत्नीधारी होती आणि ती ज्यावेळेस त्यांच्या दुसऱ्या जन्मामध्ये तिरुपती बालाजीचा जन्म झालेला आहे, तर त्यावेळेस त्यांनी द्विपत्नी, दोन पत्न्या कशा स्वीकारल्या आहे. महालक्ष्मी कोल्हापूरमध्ये वैकुंठ सोडून का आलेली कोल्हापूरमध्ये, कोणासाठी आलेली आहे आणि कोणत्या कारणांनी त्यांनी वैकुंठ लोक सोडलेला आहे आणि विष्णू भगवानांवर राग करून कशा आलेले आहे आणि विष्णू भगवानांनी कुबेराकडून कर्ज का घेतलेले आहे आणि आजपर्यंत ते लोक कर्ज का देत आहे, अशी संपूर्ण माहिती हिंदीमध्ये आहे. मी तुम्हाला इंट्रो मराठीत दिला, तर ते मराठीची सवय आहे, तर मराठीचाच इंट्रो दिला मी तुम्हाला. तर हिंदीमध्ये हे कथा, तर काही जणांच्या कमेंट्स आल्या होत्या ज्यावेळेस मी मध्ये सत्वगुण, तमोगुण आणि रजोगुण हे 3 गुण समजवले होते, त्यावेळेस कमेंट्स आल्या होत्या की ताई आम्हाला हिंदीमध्ये तिरुपती बालाजीचे आम्हाला चरित्र ऐकायचे आहे, तर तुम्ही ऐकून द्या मला. तर आपण आज एकादशी असल्यामुळे आपण हे तिरुपती बालाजीचे चरित्र ऐकायला खूप महत्त्व आहे. आपल्याला तिरुपती क्षेत्राची पुण्यफळाची प्राप्ती होईल आणि कुबेरासारखी आपल्याला धनाची प्राप्ती होईल. आणि आज बी तिरुपतीमध्ये कुबेरची हुंडी एवढी धनाची का भरलेली असते आणि जे लोक जातात तिथे सर्व म्हणजे बालमुंडन, केशमुंडन करून आणि सोने दान का करतात, ही संपूर्ण माहिती या पुस्तकात दिलेली आहे. तिरुपती बालाजीची, व्यंकटेश्वराची जीवनकथा आहे, महात्म्य आहे. तर आपण ते ऐकूया. तर कोणी चॅनलला नवीन आलं असेल तर लाल बटनवर सबस्क्राईब करा, ऑलवर क्लिक करा, जास्तीत जास्त जणांना शेअर करा. श्री गणेशाय नमो नमः. श्री तिरुपती बालाजीचे जीवनकथा, महात्म्य, चरित्र ऐकल्याने तिरुपती क्षेत्राची पुण्यफळाची प्राप्ती होईल आणि महालक्ष्मी सर्वात जास्त प्रसन्न होईल. ज्या घरात विष्णू भगवानांचं नामस्मरण, तिरुपती बालाजीचं नामस्मरण होत राहतं, तर ते महालक्ष्मी सर्वात जास्त प्रसन्न होते. तिला बोलवायची गरज नसते, ती तिची आपल्या घरात येते. श्री वेंकटेशाय नमो नमः. सूत महर्षि ने शौनिकादि महामुनियों को श्री वेंकटेश्वर बालाजी के जीवन चरित्र और महात्मा का विवरण किया. सूत महर्षि ने शौनिकादि महामुनियों को श्री वेंकटेश्वर जीवन चरित्र बालाजी की उसकी लीलाएं बताना प्रारंभ किया. पवित्र भारत खंड में नैमिष नामक अरण्य था. प्रांत महापुण्य स्थल है. वही देवर्षि, महर्षि तथा महामुनिगण तपस्या कर रहे थे. श्री वेदव्यास महर्षि से रचना की गई 18 पुराणों को सूत महर्षि ने शौनिकादि महामुनियों को सुनाया था. शौनिकादि महामुनियों ने सूत महर्षि से प्रार्थना की, हे महर्षि, कलयुग में प्रत्यक्ष दैवम श्री बालाजी महाराज का चरित्र, उसकी लीलाएं बताइए. सूत महर्षि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की लीलाएं इस प्रकार सुनाने लगे. तिरुपति बालाजी का चरित्र सुनाने लगे. हे मुनिवर, कलयुग में पृथ्वी पर जन्म पा गए सर्व मानव कोटि जीव राशियों को पाप कर्मों से विमुक्त देने के लिए श्री महाविष्णु ने वेंकटेश्वर बालाजी के नाम से वेंकटाचल पर अवतरित हुआ. इनकी महिमाएं अपरंपार है. भक्तजनों को सदा आदर करके उनका मोक्ष प्रदान कर रहे हैं. जो उनके दर्शन करते हैं, उनका जीवन वृत्तांत सुने या पढ़े, उनका जन्म
परम पवित्र हो जाता है। जो कोई तिरुपति बालाजी का क्षेत्रफल का पुण्य क्षेत्र में जाकर उनका दर्शन करता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, सभी पापों से उनको मुक्ति मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती, नरक यातनाएं उनको होती नहीं है। ऐसा कहकर सूत महर्षि ने मन में मन अपने गुरुदेव व्यास महर्षि का ध्यान किया। गुरु के अनुग्रह से श्री वेंकटेश्वर की महिमाएं और लीलाएं उनकी आँखों के सामने प्रस्तुत दिख पड़ी और उसके अनुसार सूत महामुनि शौनिकादि महामुनियों से इस प्रकार कहने लगे। नारद महामुनि, सत्यलोक में जाकर ब्रह्मदेव के दर्शन करना। अभी नारद महर्षि ब्रह्मदेव को पुत्र है। सदा हरि नाम स्मरण करते गाते चौथा भुवनों में घूमते फिरते रहना उनका स्वभाव है। वैसे ही घूमते फिरते हुए देवताओं के आपस में झगड़े की सृष्टि करके उनको झगड़ते हुए देखकर आनंदित होते हैं श्री नारद मुनि। उनका काम ही है नारद मुनि का इधर से उधर बात करना और झगड़े लगाना, और दुष्ट शिष्ट रक्षण के लिए, मानव कल्याण के लिए श्रीमन नारायण को उस समय पर अवतार करने का प्रोत्साहन करता रहता है। हरि नाम स्मरण गाते गाते तीनों लोकों में घूमता हुआ नारद ब्रह्मलोक में पहुंचा। उस समय ब्रह्म पद्यासन पर बैठे हुए थे। उनके पास ही सरस्वती देवी मधुर स्वर में वीणा वादन करती हुई बैठी थी। नारद ने वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद देकर नारद को उचित आसन पर बैठने की अनुज्ञा दी। उस समय ब्रह्मदेव के दर्शन के लिए इंद्रादि देवता, सूर्य चंद्रादि नवग्रह देवता वहां आकर बैठ गए। त्रिलोक संचारी नारद को वहां देखकर सभी देवता त्रिलोक का समाचार नारद से सुनने को उत्साहित थे। ब्रह्मदेव को देखकर नारद ने कहा, हे पितृदेव, द्वापर युग के कृष्ण अवतार के बाद श्री हरि ने इस कलयुग में कोई अवतार धारण नहीं किया है। इसी वजह से कलयुग के मानव ज्ञानहीन होकर, भक्ति श्रद्धाओं को छोड़कर, पुण्यहीन होकर नरक कुंभ में जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। ऐसा ब्रह्मदेव ने नारद से कहा। ब्रह्मदेव नारद का उद्देश्य जानकर कहा, हे पुत्र, तुम तो त्रिलोक संचारी हो। जहाँ तो कुछ होता है वहाँ उसका प्रतिकार करना तुम जानते हो। तुम संकल्प मात्र से कह महान कार्य कर चुके हो। तुम ही ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे मानव जाति का कल्याण हो और श्री हरि का अवतार हो। इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाएगी और कलयुग का भी उद्धार होगा। नारद ने ब्रह्मदेव की बातें सुनी और भविष्यकाल में मन में सोचते हुए ब्रह्मदेव से विदा लेकर वहाँ से रवाना हुए। नारद के इस महान कार्यों को देखकर इंद्रादि देवता बहुत संतुष्ट हुए। नारद महर्षि हरिनाम स्मरण करते करते भूलोक में गंगा नदी के किनारे आ पहुँचे। गंगा नदी के किनारे कश्यप महामुनि इत्यादि मुनि लोक कल्याण के लिए महायज्ञ कर रहे थे। नारद महर्षि वहां पहुंचकर मुनिवरों से हो रहे महायज्ञ को देखकर संतुष्ट हुए। यज्ञ करने वाले मुनिगणों ने नारद का आगमन देखकर उचित रीति से उनका स्वागत किया। मुनिवरों ने अपने से हो रहे महायज्ञ के बारे में नारद को बताया। नारद सुनकर संतुष्ट हुए और कहा कि हे मुनिवर, आप लोक कल्याण के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं, यह ठीक है, मगर इस यज्ञ का फल भोगता कौन है? त्रिमूर्तियों में से कौन इस यज्ञ का फल देगा? यह आप पूजा पाठ करें या यज्ञ कर रहे तो यह किसे समर्पित हो रही है आपकी पूजा? आप किसको दे रहे? कौन है इसका भोक्ता? जब आप संकट के समय रहोगे तो आप कौन से भगवान को बुलाओगे? कौन से भगवान के आप मदद मांगोगे? ये जो यज्ञ हो रहा है किसके नाम से हो रहा है, यह बताइए। मुनियों के मुंह से इसका जवाब नहीं मिला तो नारद ने कहा, बिना सोच विचार से करता हुआ यज्ञ निष्फल होता है। पहले आप लोग निश्चय कीजिए, त्रिमूर्तियों में से किसमें सत्वगुण और शांति स्वभाव है, वही यज्ञ का फल दे सकता है। नारद की ये बातें सुनकर मुनिवर भ्रांत हुए और आपस में सोचने लगे, त्रिमूर्तियों में सत्वगुण वाला कौन है? ब्रह्मादेव है, भगवान शंकर है या विष्णुदेव है? किन में सत्वगुण है जो यह यज्ञ उनको समर्पित हो, जगत के पालन करता हो? आखिर कुछ लोग ब्रह्मदेव के पक्ष में, कुछ लोग विष्णुदेव के पक्ष में, बाकी लोग महेश्वर के पक्ष में हो गए। इसीलिए एक निश्चय पर आ सके। बाद में आपस में इसी बात पर कलह और झगड़ा आरंभ हुआ। मुनिगण यश छोड़कर आपस में लड़ने लगे। यज्ञ स्थल पर युद्ध क्षेत्र बन गया। मंत्रों के उच्चारण के बदले दूषण भाषण की वर्षा होने लगी। यह देखकर नारद ने मुनियों से कहा कि हे मुनिवर, आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को पहले यह जानना चाहिए कि
त्रिमूर्तियों में सत्वगुण किसमें अधिक मात्रा में है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक इन 3 गुणों में सत्वगुण प्रधान है। अब सोचिए, त्रिमूर्तियों में इन गुणों की परीक्षा लेने वाला कौन है? नारद की सलाह को सुनकर कोई भी आगे नहीं आ सका। किसी में भी त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने की ताकत नहीं थी। आखिर नारद ने ही बताया, आप लोगों में से सर्वश्रेष्ठ तपोधन भृगु ऋषि महर्षि है। नारद ने बताया कि जितने भी आप ऋषि बैठे हैं यज्ञ के लिए, इससे सबसे ज़्यादा तप और बल भृगु ऋषि में है। तो भृगु महर्षि यह परीक्षा ले सकते हैं त्रिमूर्तियों की। नारद की सूचना के से सब लोग आनंदित हुए और भृगु महर्षियों को त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने का अधिकार दिया। भृगु महर्षि भी नारद की इस सूचना को मान लिया और त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने निकला। नारद सूचना को मान लिया और त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने गए। नारद मन ही मन में संतुष्ट हुए, भृगु का घमंड अब निकल जाएगा। सत्यलोक में ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सरस्वती के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन भी एक तरफ महर्षि, राजश्री, देवर्षि आदि महामुनि ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे, दूसरी तरफ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किन पुरुष आदि देवता बैठे हुए थे। ब्रह्मा उस सभा में देव धर्मों उपदेश दे रहे थे। पूरी सभा में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे ब्रह्मदेव की बातें। उस समय भृगु महर्षि सभा में आए और चारों ओर देखकर निर्लक्ष्य भाव और घमंड से सभा की मर्यादा की परवाह न करते हुए ब्रह्मदेव की आज्ञा भी न पाकर और सभा में एक उच्च आसन पर बैठ गए। भृगु के आने से पहले सबको संतोष हुआ, पर भृगु के इस अपमान को देखकर सब लोग उत्तेजित हुए। इस अनुचित व्यवहार को देखकर ब्रह्मदेव भृगु पर क्रोधित हुए और कठोर स्वर से कहे, अरे भृगु, तुम ब्रह्मावश में उत्पन्न होकर भी सभा मर्यादा को नहीं जानते। सभा के अधिपति मुझे भी पूछताछ नहीं की, मुझे प्रणाम तक नहीं किया और प्रणाम तक न करके सीधा बैठ गए। तुम्हारा इतना घमंड, इतनी हिम्मत, तुम्हें क्यों कर इतना गर्व आ गया है? तुम्हें क्या करने के लिए इतना गर्व आ गया है? तुम इस सभा में बैठे हुए महर्षियों से बड़े हो, अत्रि महामुनि से भी बड़े हो, देवेंद्र को शाप देने वाले गौतम महामुनि से भी बड़े हो, जगदानी से शक्तिमान हो। मैंने न कभी समझा न कभी देखा, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? ऐसा ब्रह्मदेव ने भृगु ऋषि को डांट कर कहा। ब्रह्मदेव के इन अपमान के वचन सुनकर भृगु सोचने लगा, ब्रह्मदेव में तो सत्वगुण नहीं है, वो तो राजा की तरह रजोगुण है। राजा की तरह मुझे अधिकार जता रहे। यह तो यज्ञ के फल के लिए नालायक है। यह सोचकर अचानक आसन से उठ गया और क्रोधित स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, तुमने मेरे आने का कारण न समझकर मुझे अपमानित किया है। तुम जैसे अयोग्य को मेरा शाप है कि भूलोक में तुम्हारे लिए मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इस प्रकार शाप देकर भृगु कैलाश से भी और रवाना हुए और भृगु महर्षि शिव दर्शन के लिए कैलाश में पहुँचे। कैलाश में नंदेश्वर, भृंगेश्वर, चंडेश्वर और इत्यादि प्रथम गण शिव नाम स्मरण कर रहे थे। इसीलिए इस भूलोक में कोई भी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करते हैं, ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं है। भृगु ऋषि के शाप के कारण ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं है, क्योंकि उनमें रजोगुण है। आपको भी समझ में आना चाहिए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की कथा चल रही है तो ब्रह्मदेव में रजोगुण है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से देव में कौन से गुण है, मैं पूछूंगी बाद में, कमेंट्स अवश्य करें। तो ब्रह्मदेव में रजोगुण है राजा की तरह, तो इस पृथ्वी के पालन करता वह चुने नहीं गए, क्योंकि वह राजा के तरह है, घमंडी है। भृगु ऋषि फिर क्या हुआ? भृगु महर्षि शिव दर्शन के लिए कैलाश के पास गए। कैलाश लोक में पहुँचे। नंदेश्वर, भृंगेश्वर, चंडेश्वर प्रथम दिन शिव नाम स्मरण ध्यान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नाम स्मरण चल रहा था। कैलाश लोक में ओम नमः शिवाय शिव नाम का स्मरण से गूंज उठा था। शिव पंचाक्षरी के सिवा कोई बात ही नहीं हो रही थी वहाँ पर। यह सब देखकर भृगु के मन में शंका पैदा हुई कि यहाँ भी मेरे आने का ध्यान किसी को नहीं है। यह सोचते हुए भृगु शिवदेव के एकांत मंदिर में प्रवेश करने लगा। वहाँ के द्वारपालों ने भृगु को रोक दिया और कहा, हे महर्षि,
पार्वती परमेश्वर एकांत में है, इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मगर भृगु ने उनकी बात न मानी और उनको हटाकर अंदर प्रविष्ट हुआ। पार्वती परमेश्वर इस समय प्रणय ताप में थे। अचानक भृगु का प्रवेश देखकर पार्वती देवी शर्मा कर शंकर से दूर हट गई। इस घटना को देखकर शिव क्रुद्ध हुआ और कहा, हे भृगु महर्षि, धर्म को जानते हुए भी इस समय यहाँ एकांत मंदिर पहुंचना मूर्खता है। कहकर अपना त्रिशूल उठाया और शिव का यह क्रोध देखकर पार्वती ने प्रिय वचन से शिव को शांत किया। पार्वती के शांति वचन से शिव ने अपने त्रिशूल को वापस ले लिया। यह दृश्य देखकर भृगु ने उत्तेजित होकर कठोर स्वर में कहा, हे परमेश्वर, तुमने मेरे आने का कारण नहीं जाना, मूर्ख बनकर मेरे ऊपर त्रिशूल उठाया। तुमको यह मेरा श्राप है। भूलोक में तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी मूर्ति की जगह सिर्फ लिंगों की पूजा होगी। यो शाप देकर भृगु कैलाश से वैकुंठ की ओर चल पड़े। इसीलिए भृगु महर्षि के श्राप के कारण एक भी मंदिर प्रभु शिव शंकर का मूर्ति रूप में नहीं है। सारे 12 ज्योतिर्लिंग लिंग रूप में अवतारित हुए हैं। भूलोक में कोई भी तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ लिंग की पूजा करेगा। जो कोई मूर्ति की पूजा करेगा उसे उनकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। ऐसे भृगु महर्षि ने कहकर कैलाश की ओर से वैकुंठ को ओर चल गए। कैलाश छोड़कर वैकुंठ की ओर चल पड़े, क्योंकि भगवान शिव में तमोगुण था, अहंकार था। क्योंकि उन्होंने त्रिशूल उठाया था, इसीलिए उनमें तमोगुण था। अभी कैलाश से लौटकर भृगु महर्षि वैकुंठ में पहुंच गए। भीतर जाते हुए उसके अंदर यह भय लगा कि यहाँ भी पहले की तरह निराश होना पड़े। यह सोचते सोचते वैकुंठ में पहुंचा। तीनों लोकों में वैकुंठ में सबसे ज़्यादा सुंदर शोभमयान वैकुंठ लोक था। वहाँ लक्ष्मी देवी तांडव करती थी। धन मूल मिद जगतम वचन से लक्ष्मी का निवास वैकुंठ ही था। इसीलिए जहाँ भी देखो वहाँ लक्ष्मी के प्रभाव से वैकुंठ तेजोमय विराजमान था। जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ तेजोमय घर रहता है, तेजोमय आंगन रहता है। जहाँ वह लक्ष्मी नहीं रहती है वहाँ कलह झगड़े होते हैं। जैसे कि वैकुंठ लोक में जिधर देखो उधर तेजोमय था। ऐसे सुंदर लोक में प्रवेश करके भृगु श्रीहरि की राह देख रहा था। श्रीहरि वैकुंठ में शेष शैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी देवी श्रीहरि के पास बैठकर अपने कोमल हाथों से श्रीहरि का पांव दबा रही थी। भृगु का आगमन श्रीहरि को मालूम था, बल्कि अनजान की तरह आंख मुंद कर सोया हुआ जैसा नाटक कर रहा था। भृगु ने आकर श्रीहरि को देखा। श्रीहरि से भृगु का स्वागत न किया गया, इसीलिए भृगु को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे आवेश में आकर शेष शैया पर लेटे हुए श्रीहरि के वक्षस्थल पर अपने बाएं पांव उठाकर लात मार दी। जहाँ श्री का चिन्ह है वक्षस्थल पर बाएं और भगवान विष्णु के यहाँ उन्होंने जोर से लात मार दी। अचानक इस घटना को देखकर लक्ष्मी देवी निचेष्ट हो गई। मार खाने के बाद श्रीहरि ने आंख उठाकर देखा और मुस्कुराकर प्रणाम करके भृगु का स्वागत किया। श्रीहरि ने विनय से कहा, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए। आप जैसे महर्षि का आगमन न जानना मेरा अपराध हुआ है। बैठिए कहकर भृगु का शेष शैया पर बिठाया। उसकी सेवा करते हुए कहा कि आप जैसे महर्षि का मेरे वैकुंठ में आना मेरा अहोभाग्य। कहिए, आपने मुझे क्यों लात मारी? आपके पाँव को चोट तो नहीं आई ना? यो कहकर श्रीहरि ने भृगु को बाएं पैर को दबाते दबाते पाँव के नीचे ज्ञान नेत्र फोड़ दिया। भृगु का उंगली से दबा दिया और ज्ञान नेत्र फूट गया। तब भृगु का अहंकार गर्व निकल गया। परिणाम यह हुआ कि भृगु की आंखें खुल गई। बाद में श्रीहरि से की गई सेवा को देखकर भृगु को शेष शैया से उठा गया और दुखित होकर दीन स्वर में श्रीहरि से प्रार्थना की, हे भगवान वैकुंठवासी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। मुझसे की गई इस भूल का प्रायश्चित नहीं है। मेरे जैसे पापी को जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए। यूँ कहकर भृगु श्रीहरि के चरणों पर गिर पड़ा, चरणों को आलिंगन कर रो पड़ा। श्रीहरि ने भृगु के आने का कारण समझ लिया और मुस्कुराते हुए अपने पैरों में गिरे हुए भृगु को उठाया और कहा, हे भृगु, तुम निरपराध हो, निमित्त मात्र हो। इसमें तुम्हारी भूल कोई नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी। मैंने न तुझे क्षमा की है। अब तुम निश्चिंत रहो। तुम जो आशाएं लेकर यहाँ आए हो वो अवश्य पूरी होगी। श्रीहरि के इन वचनों को सुनकर भृगु अत्यंत आनंदित हुए। श्रीहरि को नमस्कार करके भूलोक लौटा। भूलोक को लौटकर भृगु गंगा नदी के किनारे आ पहुंचा और कश्यप आदि
महामुनियों को अपने त्रिलोक की यात्रा का अनुभव और सारा अनुभव बताया। भृगु के इस साहस कार्य को कश्यप आदि महर्षि सुनकर आनंदित हुए। भृगु ने कहा, हे कश्यप महामुनि, इस यज्ञ के फल स्वीकृत का योग्य त्रिमूर्तियों में केवल श्री हरि है। श्री हरि में सत्व गुण है, इसीलिए श्रीमन नारायण को यह फल मिलना चाहिए। जो भी यज्ञ होगा, जो भी हवन होगा, जो भी पूजा पाठ होगी, इस सृष्टि में जगत करता पालनहर्ता विष्णु भगवान को यह फल मिलना चाहिए। और विष्णु भगवान का नाम स्मरण करने से माँ लक्ष्मी सदैव उनके घर में फलेगी फूलेगी। यह कहकर भृगु के इस वचन सुनकर महर्षि लोग श्री हरि को ही यज्ञ फल देने का निश्चय किया। लेकिन लक्ष्मी देवी श्री हरि से रूठकर भूलोक में चली गई। भूलोक गंगा नदी के किनारे कश्यप आदि महामुनियों ने यज्ञ तो यथाचित प्रारंभ किया। वेद मंत्रों से एक मंडल 48 दिन में यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ समाप्ति होते ही श्री हरि यज्ञ स्थल में प्रत्यक्ष हुए। श्री हरि को देखते हुए मुनियों ने आनंद होकर यथोचित रीति से श्री हरि का यज्ञ फल समाप्त किया। श्री हरि मुनियों से दिए गए यज्ञ फल स्वीकार करके अंतर्धान हो गए, वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी जब भृगु महर्षि के अवमानित हुई, तब से लक्ष्मी श्री हरि से नाराज होकर उसे रूठ गई। श्री हरि लक्ष्मी को बहुत समझाया, बल्कि लक्ष्मी देवी ने न सुने। लक्ष्मी के बिना श्री हरि बेचैन था। महाविष्णु ने लक्ष्मी को समझाया। लक्ष्मी अपनी बात पर अटल थी। लक्ष्मी इस बात पर बहुत दुखी हुई कि श्री हरि के वक्षस्थल में श्री का निवास है। जहाँ भृगु महर्षि ने लात मारी, ऐसे पवित्र वक्षस्थल पर एक साधारण मुनि ने पहुंचकर अपने पैरों से श्री वक्षस्थल को मारा। फिर भी श्री हरि नाराज न होकर उसके बदले उनका आदर करके जिस पांव से अपने वक्षस्थल पर लात मारी गई, उस पांव को दबाने लगे। इस अनुचित घटना को देखकर लक्ष्मी देवी बहुत बुरी लगने लगी, बुरी तरह रुठ गई नारायण से। और लक्ष्मी देवी ने सोचा कि श्री हरि उस घमंडी मुनि को दंड देगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन सब घटनाओं से लक्ष्मी विरक्त होकर श्री हरि से दूर हो गई। श्री हरि लक्ष्मी की स्थिति को देखकर बेचैन हो गया और लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि लक्ष्मी, भृगु निमित्त मात्र है, उसका कोई दोष नहीं है। भृगु से जो गुनाह हुआ है वह आगे मानव कल्याण का बीज है। भृगु हमारे पुत्र के समान है। पुत्र ने कोई कसूर किया तो माँ बाप को उनका कठिन दंड नहीं दे सकते, वैसे ही मैंने अपने पुत्र के समान भृगु को माना है, उसको कोई दंड नहीं दे सकता। अब तुम शांत हो जाओ और इन सब को भूल जाओ। लक्ष्मी को इन बातों का भरोसा नहीं हुआ। श्री हरि का स्वभाव ही ऐसा है, सभी विषयों में अपना नाटक प्रकट करता है। वो तो नटना सूत्रधार है, जहाँ जैसे बातें करता है वैसे नाटक दिखाता है। ऐसे करते रहना उसकी आदत है। इसीलिए लक्ष्मी देवी ने समझा कि श्री हरि अपने बारे में उसी तरह नाटक रच रहा है, इसीलिए श्री हरि के बातों पर विश्वास नहीं किया। लक्ष्मी की जिद्द को देखकर श्री हरि बेचैन हो गया और उसका मुंह कलाविहीन हो गया। श्री हरि की स्थिति को देखकर लक्ष्मी ने श्री हरि से पूछा, हे नाथ, 14 भुवनों के अधिपति होकर और 33 करोड़ देवताओं के प्रभु होकर भी एक मामूली मुनि से मार खाकर उसको शाप दिए बिना उसका ही आदर करके उसका पांव आप स्वयं दबाने लगे, क्या आपको लज्जा नहीं आई? यह सब आप सह सकते हैं, मगर मैं नहीं सह सकूंगी। इस अपमान से मेरा मन बहुत दुखने लगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना असमर्थ हैं। यो कहकर लक्ष्मी वैकुंठ से निकलकर भूलोक को रवाना हो गई। श्री हरि ने लक्ष्मी को मना किया, लेकिन लक्ष्मी ने एक न सुनी। लक्ष्मी वैकुंठ से जाते हुए कहा कि हे प्रभु, जिस मुनि ने हम दोनों को अलग किया है उसका दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। जिस ब्राह्मण की वजह से हम दोनों अलग हो गए, उस ब्राह्मण जाति भूलोक में परम दरिद्र हो जाओगे। अपनी विद्या बेचकर जीवन करेंगे। ये शाप देकर लक्ष्मी देवी भूलोक में कोल्लापुरम नामक गांव में आकर तपस्या करने को बैठ गई। इसीलिए इस भूलोक में जो भी ब्राह्मण है वे दरिद्र है, और जब अपनी विद्या बेचेंगे तभी उनको धन की प्राप्ति होगी, ताकि यह लक्ष्मी माता का श्राप के कारण सभी ब्राह्मण दरिद्री रहते हैं और विद्या बेचकर ही धन कमाते हैं। ऐसा श्राप देकर भगवान विष्णु से छोड़कर माता लक्ष्मी भूलोक में चली गई। श्री महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर भूलोक में पहुंच गई। जब से महालक्ष्मी वैकुंठ से निकल गई, तब से वैकुंठ में दरिद्रता देवता का तांडव होने लगा। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ भी कलहीन हो गया।
श्री हरि की स्थिति भी वैसी ही थी। जब से महालक्ष्मी श्री हरि से रूठ गई तब से वैकुंठ वासियों को खलबली मच गई। जहाँ लक्ष्मी नहीं होगी वहाँ तांडव होता है, वहाँ दरिद्रता रहती है। जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ कलह झगड़े रहते हैं। इसी वजह से वैकुंठवासी लोग श्री महाविष्णु के पास आए और विनती की कि हे महाप्रभु, श्री महालक्ष्मी के बिना वैकुंठ शून्य है। आप किसी भी तरह लक्ष्मी देवी को वापस बुला लीजिए। जिस घर में महालक्ष्मी होती है उस घर में वातावरण तेजोमय रहता है और माता लक्ष्मी जिधर जाती है उधर तेजोमय वातावरण कर देती है। यहाँ लक्ष्मी नहीं है इसीलिए तांडव शुरू है। वैकुंठवासियों की विनती सुनकर श्री हरि बहुत दुखी हुए। लक्ष्मी देवी को ढूंढने भूलोक में निकले विष्णु भगवान। श्री हरि भूलोक में पहुंचकर लक्ष्मी देवी को खोजते खोजते हैरान हो गए। कई ढूंढने पर भी लक्ष्मी का पता नहीं चला। आखिर श्री हरि पेड़ पौधों से, पक्षी जातियों से, वन मृगों से पागल की तरह लक्ष्मी का पता पूछते। दो दिन का आहार पानी के बिना भटकते फिरते निराश होकर तिरुमलम तिरुपति पहुंचकर तिरुमला के आदि वराह स्वामी के मंदिर के पास इमली के पेड़ के नीचे सांप के खकोडर में घुसकर श्री लक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए तपस्या में बैठ गए। भगवान विष्णु ढूंढते ढूंढते माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते तिरुमल तिरुपति बालाजी पहुंचकर तिरुमला आदि वराह स्वामी का मंदिर है। आदि वराह स्वामी का मंदिर के पास इमली का पेड़ है और इमली के पेड़ के नीचे सांप के बिल में घुसकर श्री लक्ष्मी देवी का ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करने लगे। जिस घर में भी ओम नमः शिवाय या ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप सुबह शाम 108 बार होता है, महालक्ष्मी सदैव निवास करती। जो कोई इसकी कथा तिरुपति बालाजी की सुनता भी है, पढ़ता भी है, श्रवण करता है, उसमें घर में माता लक्ष्मी कुबेर जी को लेकर साक्षात विराजमान होती है और उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। 7 जन्मों की दुख दरिद्रता दूर होती, धन धान्य के भंडार भरते रहते। तो यह ऐसे भगवान विष्णु सांप के बिल में जाकर महालक्ष्मी का जाप करने लगे। बिना खाए बिना पानी छोड़कर, अन्न पानी छोड़कर त्याग कर दिया और सांप के बिल में ओम श्रीम नमः महालक्ष्मी का जाप करने लगे। महालक्ष्मी और श्रीमन नारायण वैकुंठ को छोड़ने के बाद वैकुंठ कलाहीन हो गया। यह बात नारद महामुनि को पहुंच गई। नारद महामुनि ने ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव से कहा, हे जनक, आपकी आज्ञा के अनुसार श्री हरि को भूलोक में अवतार लेने का उपाय रचा गया है। इससे श्री हरि और लक्ष्मी देवी के बीच में कलह हो गया। लक्ष्मी देवी श्री हरि से रूठकर वैकुंठ चली गई और कोल्लापुरम में तपस्या में बैठ गई। लक्ष्मी देवी ढूंढते ढूंढते श्री हरि वैकुंठ छोड़कर भूलोक पहुंच गया। लक्ष्मी की तलाश में आहार, निद्रा, अन्न पानी छोड़कर आके लक्ष्मी का पता न मिलने पर तिरुमला तिरुपति बालाजी के यहाँ वराह स्वामी के मंदिर के पास सांप के बिल में घुसकर भगवान विष्णु श्री हरि श्री लक्ष्मी का जाप करने लगे हैं। श्री लक्ष्मी का ध्यान करके अन्न पानी छोड़कर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए श्री हरि खकोडर में बैठे हुए कोई उपाय सोचकर श्री हरि का आहार पहुंचाना चाहिए। ऐसे नारद मुनि ने ब्रह्मदेव से कहा कि अन्न पानी छोड़कर श्री महालक्ष्मी का जाप कर रहे तो उनको आहार कैसे पहुंचेगा, यह उपाय बताइए। तब नारद की बात सुनकर ब्रह्मदेव नारद की लक्ष्मी के पास भेजकर खुद महेश्वर से मिलने कैलाश में पहुंचे। ब्रह्मदेव का आगमन देखकर शंकर ने ब्रह्मदेव का स्वागत किया। ब्रह्मदेव शंकर से, लक्ष्मी देवी से, श्री हरि के बीच में जो घटना हुई इन सब को कहकर शंकर व ब्रह्मदेव दोनों ने निश्चय कर लिया कि ब्रह्मा गाय का रूप धारण करेगी, शंकर बछड़े का रूप धारण करेगी और दोनों मिलकर श्री हरि की रक्षा करेंगे। ब्रह्मदेव की इन सलाह को शंकर ने भी मान ली। नारद लक्ष्मी के पास जाकर श्री हरि के बारे में बताता है। फिर नारद मुनि कोल्लापुरम पहुंचकर लक्ष्मी देवी के पास गए और लक्ष्मी देवी से विनयपूर्वक नमस्कार करके कहने लगे, हे माता, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। हे वैकुंठवासिनी होकर भी एक सामान्य स्त्री की तरह कायाश वस्त्र धारण करके एकांत में तपस्या क्यों कर रही हो? आपके बिना तो वैकुंठ कलाहीन हो गया है। श्री हरि भी आपको खोजते खोजते वैकुंठ छोड़कर भूलोक में फिर रहे हैं। नारद की यह बात सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। आखिर नारद ने लक्ष्मी देवी से कहा, आपको खोजते खोजते श्री हरि निराश होकर शेषाद्रि पहाड़ पर इमली के पेड़ के नीचे वराह स्वामी के मंदिर के पास
एक सांप के बिल में घुसकर लक्ष्मी लक्ष्मी श्री लक्ष्मी ओम श्री नमः श्री लक्ष्मी नमः इस मंत्र का ध्यान कर कर अन्न पानी त्याग कर आपके मंत्र के तपस्या करने बैठे। इसीलिए श्री हरि को बचाने के लिए ब्रह्मा और महेश्वर से मिलकर श्री हरि को आहार पहुंचाने का उपाय सोचा है। यह कहकर नारद लक्ष्मी से विदा लेकर चले गए। ब्रह्मा महेश्वर गाय और बछड़े का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मी देवी अपने पति की स्थिति को सुनकर बेचैन होगी और श्री हरि को निराहार बचाने के लिए ब्रह्मा और महेश्वर का ध्यान किया। लक्ष्मी देवी की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और महेश्वर लक्ष्मी के सामने प्रत्यक्ष हुए। लक्ष्मी ने ब्रह्मा और शंकर दोनों को प्रणाम किया, अपने पति के संकट को बचाने की प्रार्थना की। शिव और ब्रह्मा आपस में सोचकर लक्ष्मी देवी से इस प्रकार कहने लगे, हे लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मदेव गाय का रूप धारण करेंगे और बछड़े का रूप धारण करेंगे। तुम गोपिका का रूप लेकर बछड़े को चंद्रगिरी राजा के चोल राजा को बेच दो और हम सांप के बिल में श्री हरि बैठे हुए हैं, तो श्री हरि को गाय का दूध देकर उनको बचाएंगे और आहार पहुंचाएंगे। और ब्रह्मा और शिव की यह बात सुनकर लक्ष्मी संतुष्ट हुई और वैसा ही किया। तो दोनों ने, शंकर और ब्रह्मा ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया। माता लक्ष्मी ने गोपिका का रूप धारण किया और वही उस राज्य में जहाँ तिरुपति तिरुमाला तिरुवरा स्वामी का मंदिर है, वहाँ पर एक राजा का घर था, चोल राजा। उस चोल राजा के घर गए और ब्रह्मदेव गाय का रूप बने, महेश्वर बछड़े का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी ने देवी गोपिका बनी और बछड़े को लेकर चोल राजा के घर गई। चोल राजा को घूमते घूमते गोपिका राजा के दरबार में गई और गाय और बछड़ा लेकर पहुंची और चोल राजा से कहा, महाराज नमस्कार है, यह गाय और बछड़ा उत्तम जाति का है, इनको सामान्य मानव पालन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको बेचने आई हूँ। चोल राजा और उसकी पत्नी गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। उनका तेज निखर रहा था गाय और बछड़े का, और गोपिका को मुंह मांगा दाम देकर गाय और बछड़ा खरीद लिया। लक्ष्मी देवी राजा को गाय और बछड़े को सौंप कर फिर तपस्या के लिए कोल्लापुरम चली गई। राजा ने अपने पशुपाल को इस उत्तम जाति के गाय को बछड़े को सौंपकर कहा, इस गाय को अच्छी तरह पालना, इसका दूध रोज हमें भेजा करो। राजा की यह बात ध्यान से सुनकर पशुपालक गाय और बछड़े को साथ लेकर वहां से निकल गया। पशुपालक रोज बाकी गायों के साथ उस गाय को भी वेंकटाचलम पर घास चराने ले जाता था, मगर वह गाय चुंकी देकर, यानी वह गाय उनकी नज़र से भागकर चुंकर करके बाकी गायों से अलग होकर सीधा श्री हरि बैठा हुआ था सांप के बिल के पास आकर खकोडर में ऊपर के रंध में अपना शीर छलका रही थी। रोज अपना शीर दूध उस सांप के बिल में छिलक कर फिर वापस जाकर बाकी सब गायों में मिल जाती थी। प्रतिदिन ऐसा ही करती थी, ऐसा ही हो रहा था। एक दिन पशुपालक ने, गाय ने अपना दूध नहीं दिया। इस तरह कई दिन बीत गए, मगर एक भी दिन पशुपालक ने उस गाय और बछड़े का दूध राजा के घर नहीं दिया। एक दिन महारानी पशुपालक को बुलवा कर कहा, पशुपालक, तुमको हमने उस गाय और का दूध रोज देने को कहा है, बल्कि तुम एक बार भी दूध नहीं लाए घर पे। क्या तुम उस दूध खुद पी जा रहे हो या बेच दे रहे हो? रानी के कठोर स्वर में कहा। उन बातों को सुनकर पशुपालक डर गया और कांपता हुआ जवाब नहीं दिया। रानी, माँ जी, सभी गायों की तरह उस गाय को भी धोने जाता हूँ, लेकिन उसके थन में से एक बूंद भी दूध नहीं रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसी माया है। रानी को पशुपालक पर इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अरे मूर्ख, बछड़े वाली गाय में दूध नहीं है, क्या तुम धोखेबाज हो? कल उसका दूध जरूर लाना चाहिए। यह कहकर पशुपालक को डांट कर भेज दिया। पशुपालक रानी की बात सुनकर डर गया और वहां से निकल गया। पशुपालक रोज की तरह गायों को घास चराने वेंकटाचलम ले जाता था, लेकिन नई गाय ऊपर एक नज़र डालकर देखने लगा। रोज की तरह गाय श्री हरि को दूध देने के लिए खकोडर के पास पहुंची, सांप के बिल के पास पहुंची और अपने थन से दूध श्री हरि को देने लगी। इस आश्चर्य घटना को पशुपालक ने एक पौधे के पीछे से देखा और क्रोधित होकर अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर गाय को मारने लगा।
श्री हरि पहले ही यह जान चुका था कि गाय को बचाने के लिए खकोडर से बाहर आने को उठा। उसी समय पशुपालक की कुल्हाड़ी श्री हरि के सिर पर लगी। सिर पर लगते ही श्री हरि के सिर में खून बहने लगा। इस घटना को देखकर पशुपालक बेहोश होकर गिर पड़ा। खून गाय के ऊपर लग गया। मार खाकर श्री हरि खकोडर के ऊपर आ नहीं सका, वही खकोडर में बैठ गया। गाय के इस परिणाम को देखकर वहां से लौटकर दौड़ते दौड़ते राजा के पास सामने आकर खड़ी हो गई। राजा खून से तरी गाय को देखकर चकित हो गया। गाय ने राजा को अपने साथ आने का इशारा किया। राजा का गाय का इशारा समझकर गाय के साथ वेंकटाचलम पहुंचकर बेहोश गिरे हुए पशुपालक को देखा। खकोडर में बाधा से कर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर राजा ने रक्षक भटों को चारों ओर ढूंढने भेजा। राजा खुद आवाज के अनुसार खकोडर में पहुंचा और खकोडर से नीचे देखा, सांप के बिल के नीचे श्री हरि घायल पड़े हुए थे। राजा ने श्री हरि को देखकर कहा, हे महापुरुष, आप कौन हो? आप यहाँ यह हालत कैसे हुई? अनजाने के किए गए कसूर को माफ कीजिए। राजा की यह बात सुनकर श्री हरि आँख उठाकर राजा को देखा और कहा, अरे मूर्ख, मैं कौन हूँ? मुझे देखना चाहते हो तो देखो, कहकर श्री हरि ने अपना असली रूप दशावतार श्री राजा को बताया। श्री हरि का रूप देखकर भय कंपित होकर श्री चरणों पर गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। राजा के इस वचन सुनकर श्री हरि ने नाराज होकर, तुम पिशाच हो जाओगे। श्री हरि ने राजा को शाप दे दिया कि तुम पिशाच हो जाओगे। राजा ने बहुत दुखी होकर श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी, मैं निरपराध हूँ, मुझे यह सब मालूम नहीं था, मैंने अपने नौकरों से कोई आज्ञा नहीं दी, यह मेरा पाप नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। राजा की यह बात सुनकर श्री हरि ने राजा से कहा, हे राजा, नौकरों का गुनाह मालिक का गुनाह होता है, इसीलिए तुम अपने नौकर को अपराधी से अपराधी बन चुके हो। इसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। नौकर जो गुनाह करेगा वो मालिक को ही भोगना पड़ता है। ऐसे श्री हरि ने राजा को कहा। नारायण की बातें सुनकर चोल राजा दुखी होकर कहा, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे जनार्दन, मैं नहीं जानता कि आप सांप के बिल में बैठे हो। अगर मुझे मालूम होता तो आप सांप के बिल में बैठे हो तो मैं प्रतिदिन आपकी सेवा में मैं हाजिर होता। मुझे मालूम नहीं था, आखिर यह परिणाम निकलेगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। राजा ने इस तरह श्रीमन नारायण से प्रार्थना की। श्री हरि ने चोल राजा से कहा, चोल राजा, मुझसे दिए गए शाप अटल है, इसे वापस लेने का अधिकार मुझको भी नहीं है, इसीलिए तुम शापग्रस्त होकर शरीर को छोड़ दो। आगे के जन्म में तुम इसी चोल वंश के आकाश राजा के नाम से पैदा होकर तुम्हारी बेटी पद्मावती से शादी मेरे साथ कर दोगे। बाद में एक अमूल्य वज्र किरीट मुझे अर्पित करोगे, उसे मैं हर शुक्रवार धारण करूंगा। उस समय तुम मुझे दर्शन करके मोक्ष पाओगे। इसी प्रकार श्री हरि ने राजा को शाप विमोचन बताया। बेहोश होकर गिरा हुआ पशुपालक ने होश में आकर श्री हरि को देखा। श्री हरि के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, अनजाने में किए गए कसूर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। इस तरह पशुपालक ने तरसते हुए प्रार्थना की। श्री हरि ने पशुपालक को देखा और कहा, रे पशुपालक, तुम निरपराध हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी रानी ने तुमको दूध लाने को बोला था, इसीलिए तुमने उस गाय के पर ध्यान दी, इसीलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम्हारी रक्षा की है। इस भूलोक में तुमने पहली बार मेरा दर्शन किया है। लोग जो कोई तुम्हारे यानी पशुपालक में तुम्हारे वंश में मेरी पहली बार आप लोगों ने दर्शन किया है। अगर आप तिरुपति बालाजी को आओगे तो सबसे पहले आपके दर्शन होंगे, फिर बाद में मेरे दर्शन होंगे, तभी उनको तिरुपति बालाजी का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस भूलोक में तुमने पहली बार मेरे दर्शन कर लोगे, इसी वजह से इस अवतार में मेरे मंदिर में तुम्हारे वंश गोल वंश वालों की पहली बार दर्शन मिलेगा। अब तुम निश्चिंत रहो, जो कोई पशुपालक तिरुपति बालाजी में आएगा तो तुम्हें दर्शन में लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दर्शन पहले होंगे। श्री हरि के बातें सुनकर पशुपालक श्री हरि से विदा लेकर चले गए। श्री हरि पशुपालक को दिए हुए वरदान के अनुसार आज तक भी उसी वंश वाले श्री हरि प्रथम दर्शन कर रहे हैं, बाद में बाकी कार्यक्रम होता है, पहले गोल वंश पशुपालक ही दर्शन करते। श्री हरि को कुल्हाड़ी से मारने वाले पशुपालक वंशियों को आज भी हम देख सकते हैं। पूर्व काल में सनक सनंदन नाम के महामुनि श्री हरि के दर्शन के लिए कुब्ज धारण करके वैकुंठ
वैकुंठ गए। वहाँ जय विजय नामक द्वारपाल सनक सनंदन मुनियों को प्रवेश से रोक दिया, उनको हटा दिया। सनक सनंदन मुनि इस अपमान को नहीं सह सके। द्वारपाल जय विजय यह शाप दिया, तुम राक्षस बन जाओगे। जय विजयों ने अपनी भूल समझकर मुनियों से प्रार्थना की। सनक सनंदन जय विजयों की प्रार्थना सुनकर उनकी प्रार्थना क्षमा की और हमारा शाप अटल है मगर विशाप तो है। तुम दोनों ने 3 जन्म में राक्षस होकर श्रीहरि के साथ में मरने के बाद तुम फिर द्वारपाल होकर वैकुंठ को निवास करेंगे। यो विशाप देकर सनक सनंदन मुनि वैकुंठ को लौट गए और जय विजय भूलोक में हिरण्यकश्यपु नाम से राक्षस होकर पैदा हुए हैं। सनक सनंदन महामुनि के शाप से भूलोक में हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप नाम से राक्षस होकर पैदा हुए। इन दोनों में हिरण्याक्ष परम दुर्मांग था। वह हमेशा भूलोक में मुनियों के महर्षियों को सताता था। उनमें विष्णु भक्तों की ओर ज्यादा सताने लगे। एक बार हिरण्याक्ष इस भूमंडल को चटाई की तरह लपेट कर पाताल में चिप गया। देवताओं ने हिरण्याक्ष के हैरान होकर श्रीहरि के पास गए और उस राक्षस के बारे में अपनी बाधाएं भी श्रीहरि से बताई। श्रीहरि ने देवता के कष्ट सुनकर उनको धीरज देकर भेज दिया और श्रीहरि ने भूदेवी को बचाने के लिए श्वेत वराह रूप में अवतार लिया और अपने तेज के दांतों से हिरण्याक्ष का संहार करके पाताल में छिपाई हुई भूदेवी को बचाकर यथास्थान रख दिया। श्रीहरि ने वराह रूप धारण किया। हिरण्याक्ष का संहार करने पर देवता लोग गंधर्व मुनि वराह स्वामी से दर्शन प्रार्थना की। जिस भूमंडल को आपने बचाया है उस भूमंडल में रहकर भक्तों की रक्षा करें। वराह ने मुनियों और देवताओं की बात मान ली, शेषाचल पर रहकर भक्तों की रक्षा की और भूलोक में ज्यादा लोग श्री वराह स्वामी के भक्त बन गए। उन भक्तों में श्रेष्ठ बकुला देवी भी हो गई। बकुला देवी हमेशा भक्ति श्रद्धा से वराह स्वामी की पूजा करती थी। तो दोस्तों यह रही भगवान श्रीमन नारायण की कथा। बाकी की कथाएं अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पूरी कथा बताऊंगी, तो पूरी कथाएं अवश्य आगे की सुनना। ये बकुला देवी अभी भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की माता है, तुलसी माता है। तो तुलसी माता कैसी बनी है ये आगे की कथा रहेगी, और कैसी शादी हुई है और कितना कर्ज कुबेर से लिया है तिरुपति बालाजी ने जब दूसरी शादी की, क्योंकि वैकुंठ लोक से महालक्ष्मी माता भूलोक में अवतारित हुई है। तो दूसरी शादी की है पद्मावती माता से, जो चोल राजा को पिशाच होने का श्राप दिया है। जब चोल राजा का पिशाच रूप जो श्राप से मुक्त होंगे तब उनकी बेटी की शादी वो श्रीहरि से करने वाले हैं, दूसरी शादी। तो कैसे उनको कौन से किरीट देने वाले, शुक्रवार के दिन कौन सा मंत्र धारण करना चाहिए, आगे बहुत सारी कथाएं हैं। तो आगे की कथाएं अगले वीडियो में अवश्य बताऊंगी। ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे, फिर भी 2-3 वीडियो आएंगे, 3 से 4, तो अवश्य सुनिए और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कमेंट्स अवश्य कीजिए, ताकि अभी भी रात के 1 बज गए हैं। 4-5 घंटे की नींद होती मेरी दिन भर से, और फिर एडिटिंग करना, फिर आप तक वीडियो पहुंचाना। इसीलिए आगे की कथाएं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। जॉइंट फैमिली होने के कारण और पार्लर शॉप वगैरह होने के कारण कथाएं पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है, तो रात में 11 बजे के बाद ही कथाएं पढ़ने को बैठती हूँ। जितना समय मिलता है उतना आपको देती हूँ, तो प्लीज़ मेरा आत्मविश्वास अवश्य बढ़ाए। जय श्री महाकाल, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री वेंकटरमणा गोविंद गोपाला तिरुपति बालाजी महाराज की जय। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अच्छी तरह समझ में आया होगा अभी, और हम जो यज्ञ करते, जो पूजा पाठ करते, वो बालाजी को कैसे अर्पित होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।